इस वीडियो में हम ई वे बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि GSTN ने ई वे बिल सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसके अंडर हर बिजनेसमैन जब भी 50,000 के ऊपर का बिल बनाता है तो उसका ई वे बिल जनरेट करना जरूरी होता है। मैन्युअली वर्किंग में GSTN की साइट पे जाके आपको बिल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके उसका ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस ERP सॉफ्टवेयर में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एक ऑटो जनरेट जेसन फाइल के साथ अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप सिंगल ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप मल्टीपल बिल के लिए एक ही टाइम पे ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी बिजनेस ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। और साथ ही कस्टमर के बिल पे ई वे बिल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं, जैसे ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट, ट्रांसपोर्टर, व्हीकल नंबर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डॉकेट नंबर वगैरह। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। बिजनेस ERP सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपने ऑप्शन में जाके इनेबल ई वे बिल को टिक कर देना है, और साथ ही उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 सेट करके अप्लाई कर देना है। तो इस सेटिंग के बाद आप जब भी कोई बिल काटेंगे जो 50,000 के ऊपर का होगा तो सॉफ्टवेयर आपको ई वे बिल की डिटेल फिल करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। यहाँ पे हमने ई वे बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, जैसे कि सब टाइप में हम चूज करेंगे कि स्टॉक हम सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में हम चूज करेंगे कि ये बिल ऑफ सप्लाई है, टैक्स इनवॉइस है या चालान है। जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम डालेंगे कि स्टॉक जो है हम बाय रोड भेज रहे हैं या बाय एयर भेज रहे हैं या फिर रेलवे से भेज रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्टेंस एंटर करेंगे, मींस जिस जगह पे हमने स्टॉक पहुंचाना है उसकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर है। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टर नेम डालेंगे, जो भी गाड़ी हम भेज रहे हैं उसका नाम डालेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम में। इसके बाद हमने व्हीकल नंबर डालना है। व्हीकल नंबर के बाद आगे हम एंटर करेंगे कि अगर हम स्टॉक को बाय रोड सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो बिल्टी होती है उसको कहा जाता है डॉकेट नंबर। वो डॉकेट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। अगर हम स्टॉक रेलवे से भेज रहे हैं तो उसकी रिसीट को RR नंबर कहा जाता है, मीन्स रेलवे रिसीट नंबर। तो आप RR नंबर यहाँ पे डालोगे। और अगर बाय शिप स्टॉक भेजा जाता है तो उसको कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। अगर बाय एयर स्टॉक को भेजना है तो एयरवे नंबर यहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद यहाँ डेट एंटर करोगे आप। आगे आ जाता है ट्रांसपोर्ट ID। अगर स्टॉक बाय रोड ट्रांसपोर्ट से भेजा है तो ट्रांसपोर्ट की ID हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर हमें ट्रांसपोर्ट की ID नंबर नहीं पता तो सिर्फ व्हीकल नंबर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्ट ID में से किसी एक को फिलअप करना जरूरी होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद अभी हम सेव कर देंगे एंट्री को। उसके बाद प्रिंट के लिए हम यस करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट ई वे बिल जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही जेसन फाइल पूरी डिटेल के साथ जनरेट हो जाएगी। अभी हमने इस फाइल को GSTN की साइट पे जाके अपलोड करना है। साइट पे फाइल अपलोड होने के बाद उसका ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा और डेट जनरेट हो जाएगी। तो हमने ये ई वे बिल नंबर और डेट नोट कर लेना है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर में जाके दोबारा से वही बिल एडिट करके ई वे बिल नंबर एंटर कर देना है और साथ में ही उसकी डेट भी एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने अपडेट कर देना है इसे। इसको अपडेट करने के बाद आप ई वे बिल प्रिंट कर सकते हो। और अगर आप एक ही टाइम पे मल्टीपल ई वे बिल्स जनरेट करना चाहते हैं तो उनको बिल लिस्ट में से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे बटन दिया गया है ई वे जेसन नाम का, उसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही कंसोलिडेट जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। इसको भी आप उसी तरह से साइट पे जाके अपलोड कर सकते हो। थैंक यू।